friends, welcome to my channel. Today I will discuss with you 5 ambiguities or 5 confusions about the preamble of Indian Constitution. Okay, तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे 5 ambiguities और 5 confusions about preamble of Indian Constitution. जो preamble of Indian Constitution है ना, उसके कुछ उससे रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, और वी कैन से कुछ एम्बिग्यूटीज है, ठीक है, तो उनको आज हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली जो एम्बिग्यूटी है, ठीक है, वो जो पहली एम्बिग्यूटी है और वी कैन से तो पहला कंफ्यूजन क्या है, ठीक है, व्हाट डज इट से? इट सेज इज प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। पहला जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली जो एम्बिग्यूटी है, इट सेज इज प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, क्या ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला, ये हमारी पहली एम्बिग्यूटी है या ये हमारा पहला कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, और इसका जो है राइट आंसर ढूंढने के लिए वी हैव 2 जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, यू नो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन 2 जजमेंट्स इन दिस रिगार्ड, ठीक है। हमारे पास 2 जजमेंट्स हैं, एक क्या है रे बिरुबिरी केस 1960 और दूसरी जजमेंट क्या, दूसरी जजमेंट किस में आई है, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1975, ठीक है। ये 2 केस है, ठीक है। तो बिरुबिरी केस में कौन सा जजमेंट आया और केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1975 में कौन सा जजमेंट आया, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ले लेंगे हम बिरुबिरी केस 1960। तो इन दिस केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, रिगार्डिंग वेदर प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। द डिसीजन वाज लाइक दिस, ठीक है। डिसीजन का जो सम अप है वो ये है, ठीक है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ओके, तो पहला जो पार्ट है, जो जजमेंट का जो पहला पार्ट है, व्हाट डज इट से, यहाँ पे ये क्या कहता है कि एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। इसका मतलब ये हो गया, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पावर्स है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन जो जजमेंट है वो यही पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। जजमेंट का जो एडिशनल पार्ट है वो ये है, ठीक है। बट प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी यहाँ पे असर्ट किया गया है क्या, कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बिरुबिरी केस के जजमेंट में बिल्कुल ये क्लैरिफाई किया गया, यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है। बताया गया है कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस कैन नॉट बी अमेंडेड। तो बिरुबिरी केस में क्या बताया गया कि प्रेम्बल जो है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयरफॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अमेंडेड। तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो इसको अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इट मीन्स एक्चुअली इसका जो मतलब है, ठीक है, वो ये है, द एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 360A डज नॉट कवर द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली उस जो लाइन में आपने क्या देखा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है, ठीक है ना। तो उन 22 पार्ट्स को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी पार्ट को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, एक्सक्लूडिंग द प्रेम्बल, ठीक है। प्रेम्बल को एक्सक्लूड करके, ठीक है। बाकी सारे जो 20 पार्ट्स हैं ना, उनको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो जो एक्सटेंशन है आर्टिकल 368 का जो एक्सटेंशन है वो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नहीं कर सकता है, कवर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो द एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 360 डज नॉट एक्सटेंडेड टू द प्रेम्बल। तो ये बताया गया था किसमें, बिरुबिरी केस 1960 में, ठीक है। तो ये इसका डिसीजन
जो है ये इसका डिसीजन बताया गया था, ठीक है ना। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चेंज्ड हिज जजमेंट, ठीक है। तो लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो उसने जजमेंट दिया था, ठीक है, क्या कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रेम्बल जो है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको इसने चेंज किया, बल्कि इसको रिजेक्ट किया, ठीक है। किसमें? दूसरा केस जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर केस है, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1975। 1975 तक जो है ये नोशन था, ठीक है, लोग ये एक्सेप्ट करते थे कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन 1975 के बाद ये पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये नोशन चेंज हो गया, ठीक है। कैसे चेंज हो गया? क्योंकि जो केस था, वो जो बहुत ही पॉपुलर केस है, ठीक है, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया, ठीक है, एक नया जजमेंट यहाँ से जो है सामने आ गया। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द प्रीवियस जजमेंट। अब देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो उसका डिसीजन था, जो उसका जजमेंट था, ठीक है, जो उसने बताया था बिलीवरी केस में, जो उसने बताया था कि उसी को रिजेक्ट किया, ठीक है। रादर उसने क्या बताया, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि प्रेम्बल किसका पार्ट है, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका जो पहला वाला पार्ट है दैट रिमेन सेम, ठीक है, वो बिल्कुल सेम ही रह गया, ठीक है। पहला वाला पार्ट जो है वो क्या है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला जो सेकंड पार्ट इसका है, ठीक है, ये चेंज हो गया, ठीक है, इसको एक्चुअली रीअसर्ट किया गया, ठीक है, बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रीअसर्टेड दैट प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे उन्होंने क्या लॉजिक दिया, लॉजिक ये दिया कि जो प्रेम्बल और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये दोनों का जो दोनों को किसने अडॉप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसने उनको अडॉप्ट किया है, ठीक है ना, और दोनों को किसने एनेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये लॉजिक देके, ठीक है, यही रीजन देके उन्होंने ये बताया कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन यही वो केस है, ठीक है, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया, ठीक है, इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और वी कैन से टू प्रोटेक्ट द टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस केस में ये भी बताया, ठीक है। इट ऑल्सो डिक्लेयर्स, क्या डिक्लेयर करता है, एंड इट इंट्रोड्यूसेस, ठीक है, इसने यहाँ पे एक जो है नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। व्हाट वाज दैट, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी केस में, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, ये इंट्रोड्यूस किया द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू माइट हैव हर्ड कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअली यही केस था, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1975। तो ये इसी केस में से वो डिसीजन भी आया था कि कैसे हम क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में ये बिल्कुल क्लियरली बताया, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली बताया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, any part of constitution of India can be amended including preamble now, ठीक है, इसमें ऐड किया गया, ठीक है, इसमें ऐड किया गया जो एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 368। अब वो किसके ऊपर, उसके कवर में कौन आता है, प्रियम्बल भी आता है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो है एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ठीक है, बट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
बट उन्होंने यहाँ पे ऐड किया, उन्होंने यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, उन्होंने यहाँ पे ऐड किया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अमेंड और इंटरफेयर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को अमेंडिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कौन पावर देता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 provides power and procedure to the Parliament of India to amend the Indian Constitution, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी बताया गया था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बताया गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, किसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी अमेंडेड एंड जो है ये भी बताया गया है, ठीक है, इसमें ये भी लिखा गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर with the basic structure of Indian Constitution. Okay. Coming to the confusion number 2 or ambiguity number 2. Can preamble of Indian Constitution be amended? तो confusion number 2 जो है या ambiguity number 2 जो है, इसमें ये कहता है कि can preamble of Indian Constitution be amended, ठीक है, कि जो preamble है क्या इसको amend किया जा सकता है, ठीक है। तो इट वॉज एज वी डिस्कस्ड, ठीक है, जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया ना, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1975 में, तो इट वॉज क्लैरिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है हैज़ राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास इतने पावर्स है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग preamble now, okay, including preamble now, because in this case Keshananda Bharati case versus state of Kerala, in this case in this case the Supreme Court said that preamble is a part of Indian Constitution now, ठीक है, I told you reason, ठीक है, मैंने आपको रीजन भी बताया है, ठीक है। now पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, इट कैन अमेंड ओनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओनली पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग preamble भी अब इसमें इंक्लूड हो जाता है एनी टाइम, ठीक है, by using the article 368, okay, 368 जो आर्टिकल है, it provides power and amending procedure to the Parliament of India, okay. Confusion number 3. Has preamble of Indian Constitution ever been amended? The answer is yes. जो preamble है ना, the preamble of Indian Constitution, it was only once amended, ठीक है, when in 42nd amendment 1976, ओके, कब इसको अमेंड किया गया था? एक ही बार, अभी तक, टिल नाउ, ठीक है, अभी तक जो preamble ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अभी तक उसको एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो भी कब? इन 42nd amendment 1976 में इसको क्या किया गया है? अमेंड किया गया है। तो इट वाज दिस अमेंडमेंट, ओके, इसी अमेंडमेंट में, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है, इसी अमेंडमेंट में क्या हुआ? इसी अमेंडमेंट में वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Confusion number 4. What does confusion number 4 says? Is preamble a source of power to legislature or prohibition upon the powers of legislature? Okay. Confusion number 4 क्या कहता है कि जो preamble है, क्या यह source of power है? किसके लिए? To the legislature. Legislature का मतलब हो गया दोस्त पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या preamble source है, सोर्स ऑफ पावर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया preamble को रेफरेंस बना के लॉज एनेक्ट कर सकती है, ठीक है,
लॉज फ्रेम कर सकती है? द आंसर इज नो, नहीं, ठीक है। और प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ओके, या जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो क्या ये लोकसभा एंड राज्यसभा या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करती है? ठीक है, द आंसर इज नो, ठीक है ना। तो यहां पे भी आंसर नो है, तो यू नीड टू रिमेंबर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंफ्यूजन नंबर 5 और एम्बिग्यूटी नंबर 5, व्हाट डज इट से? इज प्रेम्बल जस्टिसेबल और एनफोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट? ये इसके कहने का मतलब है कि जो प्रेम्बल है, इज इट जस्टिसेबल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? क्या ये जस्टिसेबल है? किसमें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये जस्टिसेबल है। कि मतलब इसका ये हो गया, क्या हम प्रेम्बल को रेफरेंस बना के पिटिशन को फाइल कर सकते हैं, केस को फाइल कर सकते हैं? ओके, तो द आंसर इज नो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आर एनफोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट मीन्स एनफोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या हम इसको एनफोर्स कर सकते हैं? प्रेम्बल की जो है, प्रेम्बल को रेफरेंस बना के क्या हम इसको एनफोर्स कर सकते हैं? लाइक वी नो, जैसे हमें पता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? दे कैन इशू रिट्स। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट एनफोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, ओके, दिस नॉट एनफोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी ये एनफोर्सेबल नहीं है, बल्कि किसी भी कोर्ट में ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर जो है वी कैन से द प्रेम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो द आंसर इज नो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा इज प्रेम्बल एनफोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, द आंसर इज सिंपल आंसर इज नो, आप उसका आंसर दे सकते हो नो, ओके। होप आपके सारे कंफ्यूजन्स, डाउट्स एंड एम्बिग्यूटीज क्लियर हुए होंगे, ओके। सो फ्रेंड्स, if you like my videos, please subscribe to my channel and also press the bell icon. Thank you for watching. Goodbye, take care and Khuda Hafiz.